स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th-10th पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक यानी कि फॉर्मूला मेकिंग। यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला मेकिंग में। तो फॉर्मूला मेकिंग जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत इजी है, बट फिर भी बच्चे थोड़ा सा अपने आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो, अगर हमें फॉर्मूला मेकिंग सीखना है कि हाउ टू मेक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है वैलेंसीज। यानी कि अच्छा, इस वाले लेक्चर में ऑब्वियसली बात है हम वैलेंसी निकालना नहीं सीख रहे हैं। वैलेंसीज निकालना आपको दीक्षा मैम ने लेक्चर में सिखा दिया होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल में या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो यहाँ पे हम लोग वैलेंसी निकालना बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे हम वैलेंसीज का एक चार्ट लेके आ गए हैं, जहाँ पे आपको वैलेंसीज जो है वो ऑब्वियसली बात है याद करनी है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का ही वैलेंसी का चार्ट है। मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से आयंस जो है वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कुछ मोनोएटॉमिक आयंस, यहाँ पे कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस लगे हुए हैं जिनकी आपको वैलेंसी, जो इनका चार्ज होता है वो इनकी वैलेंसी होती है। जैसे मैग्नीशियम है, इस पे चार्ज +2 है तो इसकी वैलेंसी +2 हो गई। जैसे कि हमारे पास सल्फेट है SO4, उस पे चार्ज -2 है तो वैलेंसी -2 हो गई। सल्फाइड है, नाइट्रेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, गोल्ड। तो ये सारे वैलेंसीज आपको पहली बात तो याद करनी है। 1 से 18 तक की वैलेंसी हम निकाल सकते हैं, बट अबव 18 9th क्लास की बात करें तो हमें इनकी वैलेंसीज को याद करना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप सबको ये वैलेंसीज अभी ही इसी वक्त वीडियो को पॉज करके कहीं लिखनी है और याद कर लेनी है। आगे बढ़ने से पहले, आगे फॉर्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये सारे के सारे वैलेंसीज याद होने चाहिए। लाइक सिल्वर की वैलेंसी +1 है, सोडियम की वैलेंसी +2 है, मैग्नीशियम की +2 है, कैल्शियम की +2 है। ये सारे +2 वाले लिखे हुए हैं, ये +3 वाले लिखे हैं, ये +1 वाले। ऐसे एनसीईआरटी ने काफी अच्छी टेबल डिवीजन करके बनाई हुई है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं या तो आपको ये याद है या तो आपने वीडियो को पॉज करके इसे याद कर लिया है। अगर याद है या याद कर लिया है तो ही आप आगे बढ़े, अदरवाइज आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब फॉर्मूला मेकिंग हम लोग करते कैसे? अगर आपको वैलेंसी वगैरह याद हो गई है तो फॉर्मूला मेकिंग अब कुछ भी नहीं रहा। जैसे कि मान लो फॉर्मूला बनाना है आपको सोडियम ऑक्साइड का। अब सोडियम ऑक्साइड में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आता है। जैसे कि सोडियम आता है और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन आता है। नीचे आपको उनकी वैलेंसी लिखनी होती है और फॉर्मूला मेकिंग के दौरान आप प्लस माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सोडियम की 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल मिला के आपके पास फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा Na के नीचे 2 और O के नीचे 1। फॉर्मूला आ जाएगा Na के नीचे 2 और O के नीचे 1, तो Na2O फॉर्मूला बन गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही मान लेते हैं आपको फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का। ऐसा करते हैं, आपको फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा CaCl2। बहुत सिंपल है, CaCl2। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिनमें वैलेंसी कटती है, कैंसिल होती है, उन्हें काटना है। जैसे कि मान लो फॉर्मूला आया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का ही, मान लो फॉर्मूला आया कैल्शियम ऑक्साइड का। अब कैल्शियम ऑक्साइड में आपको क्या करना है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपको, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कैल्शियम की स्पेलिंग क्या लिख दी है, सॉरी। कैल्शियम ऑक्साइड में आपको यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये कैंसिल हो रहा है। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपको इसे काट देना। ये एक ही टेबल से अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देना, और जो काट के आएगा उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिस हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO आ जाएगा। उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला CaO आ जाएगा। तो इस हिसाब से बेसिकली ये खेल चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो मान लो हमारे पास आता है एक अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग ले, लेट्स से सोडियम सल्फेट। पॉलीएटॉमिक आयन के साथ भी खेलते हैं थोड़ा। सोडियम सल्फेट, अब सोडियम की वैलेंसी Na है और सल्फेट की जो है वो, सोडियम का सिंबल सॉरी Na है और सल्फेट का सिंबल SO4 है। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो अब आप इसे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला Na के नीचे 2 और SO4 के नीचे 1 आएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे कोई नंबर आना हो तो वो भी आपको ब्रैकेट के बाहर लगाना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, हो सकता है एक आध जो मैं लोग ले रहा हूँ वो इधर टेबल में ना भी आ रहे हो, जैसे शायद इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये है हाइड्रोक्साइड है, OH है, ठीक है ना। तो कैल्शियम के लिए Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की 1। अब आप ध्यान से सुनना, जब भी आप इसका फॉर्मूला लिख रहे होगे तो अब आपको एक बात को बस ध्यान देना है कि कैल्शियम के नीचे तो 1 है जो कि हम नहीं लिखते, लेकिन OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन मतलब एक से ज़्यादा एटम है इसके अंदर, इसके जो भी नंबर आएंगे वो इसके ब्रैकेट के बाहर आएंगे, इसमें जो भी नंबर आएंगे वो इसके ब्रैकेट के बाहर आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लाइक मान लो एक और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट, मान लो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है इसका। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आ गया और सल्फेट में SO4 आ गया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला मेकिंग हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, उसमें Al के नीचे तो 2 आ जाएगा और SO4 के नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो Al के नीचे 2 आ जाएगा और SO4 के नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं आया, बिकॉज ये मोनोएटॉमिक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है। समझ गए, ठीक है। चलो आओ कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा एक और लेवल अप कर लें। एमोनियम कार्बोनेट, दोनों ही मैंने पॉलीएटॉमिक ले लिए, एमोनियम कार्बोनेट दोनों ही मैंने पॉलीएटॉमिक ले लिए। आई होप यहाँ पे एमोनियम भी हो। एमोनियम 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 नहीं है यहाँ। एमोनियम वैसे होता है NH4, ठीक है ना। तो मतलब मैंने बताया आपको, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी आएंगे जो मैं आपको पता चला जाऊंगा। जैसे कि एमोनियम होता है, एमोनियम का मतलब NH4 होता है, और कार्बोनेट तो वहाँ पे लिखा हुआ है CO3। अब NH4 की वैलेंसी 1 होती है और CO3 की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3। ये हमारे पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, कुछ 3 यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला, ताकि क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी बहुत जरूरी है और अभी हमारे पास कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स में 2 मिनट पड़े हैं, जल्दी से यहाँ पे इनके काम आप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आया मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे, एक आप मैग्नीशियम सल्फाइड का बनाएंगे, सल्फाइड है ये ध्यान रखना, सल्फाइड, ठीक है जी, और एक आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनाएंगे। भाई जल्दी से 1 मिनट लेंगे, इनके फॉर्मूले बना देंगे, 1 मिनट लेंगे, इनके फॉर्मूले बना देंगे, खटाक से बना देंगे। मैं माइक ऑफ करता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। 1 मिनट लेंगे, जल्दी बनाएंगे। हाँ जी, 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 डन है, डन है। आई होप प्लीज़ कराओ बेटा आपने, क्योंकि वरना आप ही नहीं इसको करोगे तो ये कंसेप्ट अंडर 10 मिनट जीरो हो जाएगा। ठीक है, करा? आओ चलो, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके करो, लेकिन करना खुद से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, फॉर्मूला खटाक से Al2O3 आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। मैग्नीशियम के लिए Mg सल्फाइड है ये तो सल्फर, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, काट दिया 1 1 आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, MgS इसका फॉर्मूला आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। एंड ऐसे ही पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड में OH, पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, KOH आपके पास फॉर्मूला आ गया होगा। एंड आई होप अब आप फॉर्मूला बनाना सीख गए हो। 10 मिनट का कंसेप्ट है, लेकिन 10,000 नंबर का कंसेप्ट दे दिया, क्योंकि ये सिर्फ 9th में ही नहीं, आप सबको पता है 10th में, 11th में, 12th में, अब जीवन भर काम आता है फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है जी, तो बस कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स पे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास आते रहेंगे। वैसे मेरा पहला कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स तो एक्चुअली में 10 मिनट्स में पूरा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करना, थैंक यू।